Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the resistance of a bulb filament is 100 ohms at a temperature of 100 degrees Celsius. If its temperature coefficient of resistance is 0.005 per degree centigrade, its resistance will become 200 ohms at a temperature of, ठीक है? ओके, रेजिस्टेंस इसका 200 ओम से कितने टेम्परेचर पे बनेगा ये आपने आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस का आपको क्या बताना है, वेरिएशन बताना है विद टेम्परेचर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएशन विद टेम्परेचर। ओके, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों देखिए, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ साथ क्या वेरिएशन होता है। देखिए ये वेरिएशन इस तरीके से होता है, आर इक्वल टू होता है आर नॉट टाइम्स आपका 1 प्लस अल्फा टाइम्स आपका डेल्टा थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये अपनी कैपिटल टी या फिर केल्विन टेम्परेचर की। ठीक है, आर नॉट क्या है, देखिए आर नॉट इसका क्या है, आर नॉट इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अल्फा क्या, यहाँ पर अल्फा आपका कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन कर रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, डेल्टा थीटा क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। और आर क्या देगा, आर इज अ टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी, आर इज अ रेजिस्टेंस, जो आपका चेंज रेजिस्टेंस है वो आप यहाँ पर क्या आपका कैपिटल आर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट के 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम्स के इक्वल। ठीक है, यानी कि आर कितना देर का रेजिस्टेंस आपका 100 ओम्स है, मैंने आर यहाँ पर 100 ओम्स से किया। आर नॉट मान लेते हैं कि आपका इनिशियल टेम्परेचर है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है जिसको मैंने आर नॉट पर पुट कर दिया। ठीक है, देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पर से ना दो इक्वेशन मिलेंगे, क्योंकि एक तो मुझे देखिए कहाँ पर बताना है 100 ओम्स का रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या बताना है 200 ओम्स का रेजिस्टेंस। तो दो इक्वेशन मुझे यहाँ से मिलेंगे। तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितनी गिवन कर रखी है, 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर, 0 डिग्री पर कितना था आर नॉट 100 का बता है क्या है, कितना आपका 100 ओम्स के इक्वल हो गया। तो चेंज कितना होगा, 0 डिग्री से 100 डिग्री, यानी कि चेंज कितना आएगा आपका 100 के इक्वल आएगा, और इसको 100 कर दिया। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर कॉफिशिएंट की क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इनसे आउट की कैंसिल आउट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करके ऐसे लिख सकता हूँ, 100 टाइम्स आर नॉट, 1 प्लस देखिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए कितना होगा आपका 0.5 के पड़ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कितना, 1.5 आर नॉट की वैल्यू आपकी इतनी आएगी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 भी देखें, हम इनसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, आपको क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है जब इसका रेजिस्टेंस 200 ओम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप रेजिस्टेंस को 200 रख लीजिए। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री पर कितना था, आर नॉट था, इसके सब भी आर नॉट। 1 प्लस अल्फा, अल्फा को आप देखिए 5 × 10⁻³ ठीक है, डेल्टा फिर आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब इस टर्म को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, देखिए ये इक्वेशन 1 से मुझे क्या पता चला, 100 आपका 1.5 आर नॉट के इक्वल है। तो आर नॉट को मैं से 100 डिवाइडेड बाई 1.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको 200/3 भी लिख सकता हूँ। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2, 3/2 को ऊपर करके मैंने 200/3। ठीक है, अब ये वैल्यू देखिए, अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, तो हो जाएगा आपका 200/3। ठीक है, टाइम्स आपका कितना होगा, 1 + 5 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये 3 आपका इधर हो गया, 3 × 1 + 5 × 10⁻³ कितना थीटा हो जाएगा। 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 कितना 5 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू में से 2/5, 2/5 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ राइट साइड आके +3 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगा 400, क्या कितना आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो थीटा आपका 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपको 4 C ऑप्शन पे मिलता है। ठीक है, so this will be the answer of this question. So this is how we will solve this problem. So I hope you will understand this concept. All the best and thank you.